बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल विकास भी क्लासेस 525 पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनाइट के जो भी हमारे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी एकदम बेसिक से समझेंगे और आराम से समझते हुए चलेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इनको सीखना। देखिए, सबसे पहले इसका नाम क्या है आप स्पष्ट देख सकते हैं, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है, वह कैसे आता है। वह कैसे आता है, इसकी हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करेंगे ज़रा बेसिक समझिए। इस फॉर्मूले को सबसे पहले हमें प्रयोग करना होगा WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब होता है जैसे कि जो क्वेश्चन लगा होता है बीच में, जैसे यहाँ पर वह कैसे, कैसे क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है यानी WH वर्ड है, यानी कि क्या, क्यों, कैसे, है ना, किस लिए, ये सारे प्रकार के हमारे जो भी क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड होते हैं ये क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं, अर्थात इन्हें WH वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में। तो WH वर्ड का प्रयोग पहले हम लोग करेंगे फॉर्मूले के मुताबिक ट्रांसलेशन में। जैसे ही हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे सबसे पहले WH वर्ड यानी कि यहाँ पर कैसे का प्रयोग किया गया है, तो कैसे के लिए हाउ का प्रयोग किया जाता है इंग्लिश में। ये सारी जो भी क्वेश्चन वर्ड हैं इनकी आप इंग्लिश ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए। ठीक है, ये बेसिक्स जो भी है उनको याद कर लीजिए, जैसे हाउ यानी कैसे, व्हाट यानी क्या। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे थोड़े हैं, मतलब 10 से 15 हैं, उनको याद कर लीजिए और आप समझ लीजिए। उसके बाद इसकी ट्रांसलेशन करना शुरू करते हैं। जैसे वह कैसे आता है, यानी कि हाउ से प्रयोग करेंगे क्योंकि WH वर्ड निकालेंगे बाहर, कैसे मतलब WH वर्ड। ठीक है, तो हाउ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब डज का प्रयोग करें या डू का प्रयोग करें ये आपको सब्जेक्ट के मुताबिक समझना होगा। ठीक है, सब्जेक्ट के मुताबिक देखेंगे हम लोग सबसे पहले। तो वह क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर शब्द के लिए क्या, डू या डज, बोलो बोलो, डज, बिल्कुल सही। तो हाउ डज, इतना बन गया, हाउ डज। उसके बाद सब्जेक्ट, हाउ डज, सब्जेक्ट क्या है, ही, हाउ डज ही। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, आना। ठीक है, जो आता है लिखा ना, वह कैसे आता है, तो आना की स्पेलिंग COME, कम। तो वाट डज ही कम। ठीक है, वाट डज ही कम, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो यही ट्रांसलेशन इसकी सिंपल सी बना देंगे। हाउ डज ही कम, मैंने वाट बोल लिया शायद, तो हाउ डज ही कम, इसकी सिंपल सी ट्रांसलेशन बन जाएगी। और हमें याद रखना है, कहीं भी अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमें हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग ज़रूर से ज़रूर करना है। मगर यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर एक चीज़ का मिस्टेक है, ज़रा बेसिक से देखिए आप क्या मिस्टेक है। यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो हिंदी वाला सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है वह कैसे आता है, इस पर भी ज़रा गौर फरमाइए। कभी कभी तो इस प्रकार से लिखा होता है वह कहाँ से आता है, वह कैसे आता है, मगर यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। इस प्रकार से कभी कभी अलग भी हो सकता है और इस प्रकार से हमारा ये पूर्ण विराम का चिन्ह भी हो सकता है, तो इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वेयर डज ही कम, वह कहाँ से आता है। सबसे पहले WH वर्ड यानी वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी डज, और वह के लिए क्या प्रयोग करेंगे, ही, आने के लिए कम। सिंपल सा आप समझ सकते हैं। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 3, वह क्यों आता है। वह क्यों आता है, क्यों के लिए होता है वाई, WH वाई ही, है ना, वाई डज ही कम। इस प्रकार की ये ट्रांसलेशन आपकी पूरी हुई। अब थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं जिससे हमें अच्छी तरीके से ये सेंटेंस क्लियर हो जाए। वह कब आता है, व्हेन डज ही कम। सिंपल सी ट्रांसलेशन, कब के लिए व्हेन का प्रयोग किया गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई डज, सब्जेक्ट हो गया ही, एंड आना हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद अगला है कि वह कैसे आता है, यानी हाउ डज ही गो, जाता है, वह कैसे जाता है, हाउ यानी क्या हो गया, हाउ
हमारा WH वर्ड, डज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट ही और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो हो गई। इसी प्रकार से वह कहाँ से जाता है, तो सबसे पहले देखेंगे WH वर्ड कहाँ, उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट वो हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज, ठीक है, वेयर डज, और उसके बाद सब्जेक्ट यानी ही जाने के लिए गो, वेयर डज ही गो, वह कहाँ से जाता है, वह क्यों जाता है, वाई डज ही गो। उसके बाद ये प्यारा सा एग्जाम्पल, वह कब खाता है, तो व्हेन डज ही ईट, व्हेन डज ही ईट, सिंपल सा एग्जाम्पल। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके लिए कुछ मैंने होमवर्क भी दिया है, इसको ज़रूर कंप्लीट करिए और खुद से एकदम खूब प्रैक्टिस करके इसकी जो ट्रांसलेशन है वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। और जिसके भी वीडियो पर वो जिसके भी कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक होंगी वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे ही इनको समझिए, और अगर कोई भी सेंटेंस में प्रैक्टिस है, वो कोई भी सेंटेंस में इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।